प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फरमानी नाज। दोस्तों, फरमानी नाज का घर कैसे बर्बाद हो गया और हर हर शंभू गाकर फेमस होने वाली फरमानी नाज पर दोस्तों लोगों का कहना है कि शायद अल्लाह की मार, अल्लाह की फटकार पड़ गया है। फरमानी नाज का पूरा घर कैसे तबाह हो बर्बाद हुआ दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो, रोंगटे खड़े कर देने वाला इबरतनाक वीडियो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं। वो फरमानी नाज दोस्तों जो रातों रात बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। वो फरमानी नाज जिसने गाना और पैसा कमाने के आगे दोस्तों कुछ भी नहीं समझा। पैसा जैसे भी आए, जिस चीज़ को भी गाकर आए, इससे किसी को आहत होता है कोई बात नहीं, पैसा आना चाहिए। और उसी कड़ी में दोस्तों हर हर शंभू गाया और उसके बाद फेमस हो गया। उसी के साथ फरमानी नाज के साथ उसका भाई फरमान भी रहता था, जो उसके सभी काम में उसका सहभागी था, उसका पार्टनर था। लेकिन आज एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं दोस्तों जिसने फरमानी नाज के कुनबे को हिला कर रख दिया है। और यही वजह है दोस्तों कि शायद फरमानी नाज के वीडियोस अभी आपको देखने नहीं मिल रहे होंगे, या फरमान के साथ फरमानी नज़र नहीं आ रही है। वजह क्या है, कैसे इसके घर में बड़ा अजाब आ गया एक तरीके से दोस्तों। मौत का सन्नाटा, जेल की सलाखें, सब कुछ फरमानी नाज के घर में कैसे लानत का तोक बनकर आया, चलिए आगे बताते हैं। ये सच्चा दिल दहला देने वाला वाकया दोस्तों फरमानी नाज और उसके भाई फरमान से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एक जूठा बर्तन धोते धोते फरमानी नाज ने एक गाना गाया था और वो गाना इतना वायरल हुआ कि वो गाना पहुंच जाता है विशाल डडलानी के पास और फिर वो उनको रिट्वीट करते हैं और उसके बाद देखते ही देखते फरमानी नाज का सितारा बुलंद हो जाता है। जगह जगह पर उनके गाने सुने जाने लगते हैं, उनको पसंद किया जाने लगता है। फिर इंडियन आइडल और न जाने कहां कहां ये सेलिब्रिटी की तरह घूमने लगती है। और उसके बाद दोस्तों ऐसा उसके गाने का खुमार चढ़ता है लोगों में कि जगह जगह पर वो मुख्य गायकार से भी ज़्यादा सुनी और देखी जाने लगी। उसी कामयाबी के मदहोशी में आकर फरमानी नाज ने एक गाना हर हर शंभू भी गाया था, जिसके बाद से दोस्तों गैर मुस्लिम ने उसको हाथों हाथ लपका और उसका ग्राफ, कामयाबी की ग्राफ काफ़ी ऊंचा उठ गया। दोस्तों, गैर मुस्लिमों ने हर हर शंभू गाने के साथ बहुत सारे जगहों पर मुसलमानों को टोल करने की भी कोशिश किया, लेकिन फरमानी नाज को तो पैसा मिलना था। उन्होंने हर हर शंभू गाया और आज भी गैर मुस्लिम उसको रिंगटोन बनाकर रखे हुए हैं, इतना मकबूल हुआ। अब दोस्तों, फरमानी के साथ साथ आप उसके भाई फरमान को भी देखते थे, जिसकी शादी हुई पड़ी थी, घर में बीवी था। इधर फरमानी के साथ हर समय साया बनकर रहने वाला फरमान अक्सर घर से गायब रहता, अपने बहन के साथ दूर दूर जाया करता था। गाना का कार्यक्रम हो या ऑर्केस्ट्रा हो या दूसरी जगह पर जाया करता था, घर में वो नहीं रहा करता था। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर फरमानी नाज और फरमान का चचेरा भाई खुर्शीद उसके घर आता और जानकारी के मुताबिक दोस्तों खुर्शीद का और फरमानी नाज के भाभी यानी फरमान की बीवी का चक्कर चल गया। और इधर खुर्शीद का एक और छोटा भाई था, उसका चक्कर फरमान की साली के साथ हो गया। यानी फरमानी नाज की भाभी का चक्कर उसके चचेरे भाई खुर्शीद के साथ हो गया और फरमान के साली का चक्कर खुर्शीद के भाई के साथ हो गया। इस बात की जब भनक लोगों को लगी, फरमानी नाज के परिवार को लगा, जो दावा किया जा रहा है, उन लोगों ने इस गलती को रोकने की भरसक कोशिश किया। लेकिन खुर्शीद, जो कि फरमानी नाज का चचेरा भाई था, और उसका भाई, उन लोग नहीं माने। अब इन लोगों की
अलग सोच होने लगी। रातों की बेचैनी और नींद उड़ने लगा। काम धाम में इन लोगों का जिया नहीं करने लगा। इधर दोस्तों कुछ दिन गुजर गए कि अचानक से फरमानी नाज का चचेरा भाई खुर्शीद, जिसका चक्कर उसकी भाभी के साथ, फरमान की बीवी के साथ चल रहा था, दावा है उसका, सुबह सुबह वो मॉर्निंग वॉक जाया करता था। एक दिन फिर वो मॉर्निंग वॉक जाने लगा तो उसका छोटा भाई, खुर्शीद का छोटा भाई भी उसके साथ जाने लगा। इस पर खुर्शीद ने अपने भाई से कहा कि तुम वापस लौट जाओ, मैं तो डेली मॉर्निंग वॉक में जाया करता हूँ। लेकिन भाई नहीं माना और अपने भाई के साथ वो मॉर्निंग वॉक में दोनों भाई यानी फरमानी नाज के चचेरे भाई और उसका दोनों चचेरा भाई चला गया, जिसका चक्कर फरमानी नाज के भाभी के साथ और फरमान की साली के साथ चल रहा था। अभी दोस्तों 1-1.5 किलोमीटर चले होंगे कि खेतों की तरफ ये गए कि अचानक से खेतों से 3 लोग निकलते हैं और देखते ही देखते खुर्शीद पर चाकुओं की बौछार कर देते हैं। ये देखकर उसका भाई चिल्लाने लगता है। इस पर खुर्शीद कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुमको भी मार डालेंगे। बाहर के वो भागता नहीं बल्कि चिल्लाने लगता है। उसकी चिल्लाहट को सुनकर लोग दौड़े वहां पर आते हैं। जब लोगों को आते हुए देखा तो हमलावर ने खुर्शीद को उसी हालत में छोड़कर वो एक गाड़ी स्प्लेंडर बताया जाता है, उसमें सवार होकर 3 हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। इधर खुर्शीद को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश किया जाता है लेकिन रास्ते में ये दम तोड़ देता है। अब ये मामला सनसनी, उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गया था इस मामले के बाद। चूंकि फरमानी नाज के बहुत सारे फॉलोवर थे तो ये मामला भी चर्चा में आ गया। पुलिस भी दबाव में आ गई, साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा था। इधर लोगों के घर तलाशी लिए जा रहे थे, मोबाइल छाने जा रहे थे। पुलिस का कहना था कि जब भी हम पकड़ेंगे थोड़ा सा देर होगा लेकिन सच्चाई खोल कर रखेंगे, चूंकि ये हाई प्रोफाइल मर्डर था, मामला था। पुलिस तफ्तीश करती है दोस्तों और इसी तफ्तीश के जरिए उसको एक इंसान का पता चलता है जिसको जब ठोका पीटी करती है पुलिस, सख्ती बरतती है, तब ये पता चलता है कि वो हमलावर कोई और नहीं बल्कि वो था। और ये सब जो हमला हुआ था, हत्या हुआ, इसके पीछे फरमानी नाज का भाई फरमान और उसका बाप था। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों अभी ये जेल में है। बाद में पता चला कि ये सारा लव ट्रायंगल की वजह से, अवैध संबंध की वजह से ये पूरा मामला हुआ और अब फरमानी नाज का पूरा परिवार बिखर गया है। बाप भी जेल में है, भाई भी जेल में है, शौहर पहले उसको छोड़ चुका है। इसको लोग अजाब कह रहे हैं।